नोएडा अथॉरिटी ने अवैध तरीके से बनाई गई इमारतों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा अथॉरिटी ऐसी सभी इमारतों पर लाल रंग से अवैध इमारत का लेबल चस्पा कर रही है जो बिना नक्शा पास किए बनाई गई है। अथॉरिटी के इस कदम से उन ग्राहकों को फायदा मिलेगा जो बिना जाने ऐसी इमारतों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं या निवेश कर देते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इस कार्रवाई से पहले नोएडा अथॉरिटी ने शहर में बन रही अवैध इमारतों को लेकर नोटिस भी भेजे हैं। एफआईआर दर्ज करवाई थी और बिल्डिंग गिराने के नोटिस जारी किए थे ताकि अवैध निर्माण को रोका जा सके। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 43, 49, सदरपुर, सेक्टर 77, 78, 79 और 118 में ऐसी दर्जनों इमारतों की पहचान हुई है जो कि अवैध तरीके से बनी हैं और इनमें नियमों का उल्लंघन कर फ्लैट या फिर दुकान जैसी यूनिट बेची जा रही है। नियम के मुताबिक किसी भी बिल्डिंग के निर्माण से पहले अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी होती है और नक्शा पास कराना होता है। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कुछ लोगों से बात भी की। ये हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 49 में और यहाँ पर इस बिल्डिंग को आप देखिए, ये कमर्शियल बिल्डिंग है और इस पर बाकायदा नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आए थे और उन्होंने ये लिखा था कि ये बिल्डिंग अवैध है क्योंकि इसका नक्शा नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं है। एक ये बिल्डिंग और एक इसके ठीक बगल में जो बिल्डिंग है जहाँ पर अभी काम भी चल रहा है, इन दोनों ही बिल्डिंग्स पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आए और इस तरह से ये तस्वीरें खुद नोएडा अथॉरिटी ने अपने ग्रुप में शेयर किया है। और इस तरह से देखिए आप कि उन्होंने बिल्डिंग्स पर ये बड़ा बड़ा उनके पिलर्स पर लाल रंग से लिख दिया था कि ये बिल्डिंग अवैध है। लेकिन अब आप देखिए कि जो लिखा हुआ है ये बिल्डिंग अवैध है, ये आपको अब इस रियल बिल्डिंग में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। मतलब नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आते हैं, बिल्डिंग पर लिख कर जाते हैं कि बिल्डिंग अवैध है और उनके जाते ही उनके लिखे हुए को मिटा दिया जाता है और फिर से अवैध बिल्डिंग का खेल धड़ल्ले से शुरू हो जाता है। ये बिल्डिंग और ये दूसरी बिल्डिंग, इन दोनों पर ही लिख कर गई थी अथॉरिटी कि ये बिल्डिंग अवैध है, लेकिन उनके जाते ही देखिए अब किसी बिल्डिंग पर वो नहीं लिखा हुआ है, बाकायदा उसको मिटा दिया गया है या फिर उस पर पेंट कर दिया गया है। तो भले ही अथॉरिटी इंक्रोचमेंट हटाने का ड्राइव कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लगातार फोटोज शेयर कर रही है, बड़े बड़े आंकड़े शेयर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। सवाल यही कि अगर अथॉरिटी का ड्राइव इस तरह से चल रहा है तो भला इंक्रोचमेंट खत्म कैसे हो? अगर आप कहीं कोई घर लेने जा रहे हैं, कोई बिल्डिंग देखकर आपको कैसे मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ इसका ठीक होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी? हमें जानकारी नहीं है घर के बारे में जो चीज है। हमने अपना बनाया खुद रहने के लिए। बिल्डर जो बनाता है, जो खरीदता है, वो देखेगा अपना आप क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो बिल्डर फ्लोर्स बन रहे हैं उन पर अथॉरिटी ने बाकायदा लिखा भी है कि बिल्डिंग अवैध है, तो इस तरह से क्या आप लोग अप्रूवल नहीं लेते हैं अथॉरिटी से नक्शे का? सर अथॉरिटी परमिशन देती है, अथॉरिटी रजिस्ट्री कर रही है, अवैध भी है। रजिस्ट्री अलग अथॉरिटी करती है और है तो अथॉरिटी भी नोएडा की अथॉरिटी है, तो जब वही अथॉरिटी का पास कर रही है, पैसे ले लेकर खा के सबको फ्लैट बेच रहे हैं, तो उसमें क्या करोगे आप? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप कह रहे हैं कि पैसे लेके सब काम हो जा रहा है? वो क्या सब कुछ होता है पैसे से। जो बिल्डिंग जगह जगह जो बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं, अगर आप मकान लेने जा रहे हैं, आपको कोई बिल्डिंग देखकर अंदाजा लगता है कि ये लीगल हो या इलीगल होगा? उससे नहीं, जब तक पेपर नहीं देखोगे तब तक नहीं पता लगेगा। मेन चीज पेपर है। अथॉरिटी जो इतना लेट में आती है कि बिल्डिंग बन रही है, 4, 5, 6 मंजिला बन गई, उसके बाद लोगों ने खरीद भी लिया, फिर आकर वो लिख के जाते हैं कि बिल्डिंग अवैध है। इससे जो इन्वेस्टर है, जो मकान खरीद रहा है या किराए पे ले रहा है, वो कैसे बच सकता है? उससे बचने के लिए भैया जो यहाँ की गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, वही सब कुछ करेगी और क्या करेंगे।